सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज काव्य खंड से ग्राम श्री। इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। इस कविता में जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उन्होंने प्राकृतिक छटाओं के बारे में बताया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती का वर्णन किया है। आइए कविता देखिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तलक मतलब होता है तक, और हरे तन मतलब कि यहाँ पर तन का अर्थ है शरीर, हरित रुधिर का मतलब है हरा खून, और श्यामल मतलब हरा, भूतल मतलब पृथ्वी, नभ का मतलब आकाश, और चिर निर्मल मतलब बहुत स्वच्छ, नील फलक मतलब नीला विस्तार या दूर तलक जो फैला हुआ है उसे विस्तार कहते हैं। इसमें कवि ने गांव के खेतों की सौंदर्यता का चित्रण किया है। कवि गांव की नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि खेतों में सारी फसलें उग चुकी हैं। नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक होती हैं उनको बोलते हैं नैसर्गिक। इसलिए चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और जब सुबह इसमें उसकी बूंदें गिरती हैं तब सूर्य की किरणें इन बूंदों में पड़कर चारों तरफ फैलती हैं तो सारा वातावरण चमक उठता है, और इसी वजह से यह खेत की हरियाली के ऊपर चांदी सी जाली की तरह नजर आ रही हैं। और जब नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं, मतलब कि देखने लगते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा हो, मतलब कि अपना जो पल्ला है उसको बिछा रहा हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित मतलब प्रसन्न करती है, और वसुधा मतलब धरती। अरहर सनई मतलब होता है एक पौधा जिसके रेशे से क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। और किंकिणियां मतलब होता है तगड़ी जो कमर पे पहनी जाती है। भीनी मतलब भीगी हुई, तैलाक्त मतलब होता है तेल, और गंध मतलब सुगंधी या खुशबू, और हरित मतलब हरी धरती, और तीसी मतलब एक फूल है जिसका नाम है तीसी। इन पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया है। उनके अनुसार खेतों में जौ और गेहूं की फसलों के उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, मतलब कि खुश लग रही है। अरहर और सनई की फसलें इस तरह लग रही हैं मानो वो सोने की करघनी हो जो किसी युवती रूपी धरती की कमर पर बधी हुई है। करघनी मतलब तगड़ी, और हवा के चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, मतलब वो तगड़ी से ऐसा लग रहा है कि वह आवाज कर रही है। और सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक तैलीय सुगंध बह रही है, मतलब कि तेल रूपी जो सुगंध है, खुशबू है, वह बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को बयां कर रही है या बता रही है। और इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। तीसी का फूल जो नीले कलर का होता है, जैसे गुलाब होता है, कमल होता है, वैसे ही एक तीसी नाम का भी एक फूल है जो नीले कलर का है। तो वह झांक रहा है, मतलब कि देख रहा है। तीसी के नीले फूल नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं, और जो तीसी का फूल है वो नीलम पत्थर मतलब नीला पत्थर की तरह और एक नगीना की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब कि चमक रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर,
फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रिलमिल मतलब होता है मिली जुली, छिमिया मतलब होता है फलियां, और वृंतों मतलब होता है डंठ। तो इन पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की फसलें खड़ी होकर हंस रही हैं। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और आगे की पंक्तियाँ आपकी आगे की कक्षा में पढ़ाई जाएंगी। आपका आज का कार्य है कि आपको इस पाठ के शब्द अर्थ जो किताब में दिए गए हैं उन्हें आपने हिंदी की अपनी क्षितिज जो काव्य खंड है उसमें करना है।